उसी की आंसू इतना बही कि मैं बात अपने बेटे से नहीं कर पाई। हार मत मानिए, आप आईएएस बन के रहेंगे। आप आईएएस बनने के लिए धरती पे पैदा हुए। उस समय का मोमेंट नहीं बता सकते। कोई नहीं बता पाएगा। ये भी रोने लगी, बड़े पापा बड़ी मम्मी सब, मतलब खुशी की आंसू इतनी निकली कि वो हम बता नहीं सकते। उस उधर मारना बच्चों को रोज कंप्लेन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति जो है इस समय जौनपुर के सुजानगंज थाना के अंतर्गत एक छिमिया गांव है, वहां पर हूं। आप मेरे सामने जिन शख्स को देख रहे हैं ये नारायण जी की फैमिली है। नारायण जी वो है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस साल यूपीएससी की जो है रिजल्ट जो आया है उसमें 378वां स्थान लाकर उन्होंने अपने जो है घर का नाम रोशन किया है, यहाँ तक कहा जाए जिले का और पूरे देश का भी नाम उन्होंने रोशन किया है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर आईएएस जो शब्द होता है बहुत सारे बच्चे सुनकर जो है हट जाते हैं। कहा जाता है कि आईएएस एक ऐसी परीक्षा है जिसमें लोगों को जो है एक एवरेस्ट की तरह चढ़ना पड़ता है और इतना आसान नहीं है, नहीं तो सारे लोग, बहुत सारे लोग आईएएस होते। और इसमें जो है मेहनतें तमाम लगती हैं आईएएस के लिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और जानने की आखिर कोशिश करते हैं इनकी जो फैमिली है किस तरह का जो है नारायण जी ने अपना जो है फोकस रखा है, क्योंकि इसमें फोकस इस परीक्षा में बहुत जो है ज़रूरी है। और ये 3 अटेम्प्ट होता है दोस्तों, प्री मेन और इंटरव्यू जो होता है। माता जी क्या नाम है आपका? रीता उपाध्याय। तो बेटे से मुलाकात अभी कब होने वाली है? अब 30 तारीख की। और कितने दिन तक अभी हुई नहीं? 2 साल हो गए। 2 साल से आपने बेटे को नहीं देखा। जब आपको ये मुझे बताइए, जब आपको बताया गया आपका बेटा जो है अधिकारी हो गए हैं तो आंखों में क्या हुआ? आंखों में वही आंसू दिखाई, बात भी नहीं करता। आंसू आ गए थे। सिवाय कोई नहीं। आप आईएएस जानती हैं क्या होता है? बहुत बड़ा ओहदा होता है, जिला अधिकारी। लेकिन हाँ, जिला अधिकारी हो। खुशी की आंसू इतना बही कि मैं बात अपने बेटे से नहीं कर पाई। अच्छा, आप बात नहीं कर पाए उस दिन, पूरे दिन नहीं बात कर पाए? उस दिन पूरे दिन। चलिए, और ये हैं आप क्या लगती हैं? बड़ी मम्मी है। बताइए आप जो है नारायण जी के बारे में कुछ बताइए आप। बचपन में तो बहुत मस्तीखोर था, ऐसा नहीं लगता था कि पढ़ाई कर पाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं लगता था? लेकिन जब इलाहाबाद गया वहाँ से सुधर गया वो। वहाँ से सुधर गया? हाँ, कभी हम लोग जब इसके बाद दिल्ली गया, हम फ़ोन करते थे तो बस 5 मिनट बात करता था। अच्छा। हम बोले खाए हो बेटा? बोले हाँ मम्मी अभी बनाना है खाना। अभी खाए नहीं है। अपने हाथ से बना के खाना बहुत बड़ी तपस्या है। जी, अपने हाथ से खाना और बना के खाना और फिर उसके बाद में तैयारी करना, पढ़ाई करना बहुत मुश्किल का बेटे ने बहुत संघर्ष किया मेरा। अच्छा, ये इनका जो है दूसरा अटेम्प्ट था? हाँ, दूसरा अटेम्प्ट। पहले निकाल एक लिया। नंबर से जब छट गए, हाँ। मैं बोला बेटा, उनके मामा बोले बेटा आप हार मत मानिए, आप आईएएस बन के रहेंगे। आप आईएएस बनने के लिए धरती पे पैदा हुए। और चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इनकी जो देखिए बहनें हैं और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भाई के बारे में। पढ़ाई कहाँ से किया था आपके भाई ने? शुरुआती पढ़ाई यहीं सरस्वती शिशु बाल मंदिर से उन्होंने 1 से 8 तक पढ़ा। उसके बाद 9th से उनको लायंस कॉन्वेंट सुजानगंज बिपिन सर कि यहाँ उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की। उसके बाद रिजल्ट आया तो उसका माँ बाप, दादा दादी का सपना ये था कि ये कुछ मतलब करके दिखाएं। वैसे तो दादा से लेके पिताजी और 3 भाई हैं, ये सब मर्चेंट नेवी में थे। ये पिताजी हमारे टीचर थे जी, मुंबई में। तो ऐसा होता था कि एक कुछ हट के करे। तो आज भैया ऐसा कर दिए, सबसे हट के हम लोग का सपना पूरा कर दिए, सबसे हट के कुछ किए। तो बहन अब भाई से तो बहुत कुछ मांगती हैं। अब तो आपके भाई जो है अधिकारी भी हो गए हैं। अब तो उनके पास जो है देने का जो है, देने लायक भी कहा जाए तो देने लायक है। अब बहन जो है मांगेगी कि नहीं? इतना बड़ा नाम मांग क्यों नहीं मांगेंगे? अब तो समय आ गया। बोल दीजिए। जो है ये बहन है जी, ये दोनों बहन खड़ी हैं। जी। सब कुछ इन्हीं का है। अच्छा, बिना मांगे इनको सब कुछ आप मिल पहले जाता अपना परिचय बता दीजिए कि नारायण जी की आप क्या लगता है। मैं उनका बड़ा भाई। अच्छा, आप बड़े भाई रवि उपाध्याय। अच्छा, मैंने देखा था कि आपका इंटरव्यू में कि आप जो है जब रिजल्ट आ रहा था तो आप जो है मोबाइल में उनका जो है रोल नंबर लेके देख रहे थे। जी। तो जैसे ही आपने देखा, सही है, उस समय का मूवमेंट जरा बताइए मुझे। उस समय का मूवमेंट नहीं बता सकते। कोई नहीं बता पाएगा। उस समय का मूवमेंट ये था कि समझ लीजिए कि ये हुआ घर और में बैठे हैं क्या, ये हुआ जन्नत में बैठे हैं। मतलब इतना, मतलब
अब बता नहीं सकते वो फीलिंग। अच्छा, घर में बहुत सारे लोग रोने लगे थे। रोने तो हम भी लगे थे, ये भी रोने लगी, बड़े पापा बड़ी मम्मी सब, मतलब खुशी की आंसू इतनी निकली कि वो हम बता नहीं सकते। दोस्तों, इनका कहना है, ये इनके बड़े भैया हैं और कह रहे हैं कि खुशी के आंसू जो है ना, कभी कभी दो आंसू होते हैं, एक दुख के आंसू और एक खुशी के आंसू। और खुशी के आंसू भी बहुत होते हैं, बहुत बार निकल जाते हैं। लोग जब इतना खुश होते हैं तो आंसू अपने आप आ जाता है। के आंसू जो होते हैं ना, वो पुछवाए जाते हैं। हाँ हाँ, खुशी के आंसू खुद पोंछ लिए जाते हैं। जी जी। और अभी हम बहन के ही बारे में पूछ जो थे। अच्छा, आपके जब भैया थे, छोटे थे, यहाँ पर रहते थे, तो किस तरह वो शरारती थे, एकदम सीधे साधे थे? बहुत शरारती थी। बहुत शरारती थे। आपसे बड़े हैं छोटे भैया? हमसे छोटे हैं। आपसे छोटे हैं, तो फिर क्या क्या शरारत, कैसे शरारत करते थे? ओ हम लोग से क्या मतलब, जैसे पेन मांगते थे। पेन मांगे, हम कहे हम नहीं देंगे, हम अपने बैग में रख देते थे। वो क्या काम करते थे, हमारे स्कूल जाने से पहले मेरा पेन निकाल लेते थे और हम स्कूल पहुंचते थे तो मेरे बैग में पेन नहीं रहता था। अच्छा, आप भी बहन हैं, क्या नाम है आपका? हम स्वाति मिश्रा हैं, मुंबई में रहते हैं। अच्छा, आप मुंबई रहती हैं। हाँ। और ये जो है, इस समय आप जान रही थी कि रिजल्ट आएगा, इसलिए आई थी कि वैसे आ गए? नहीं, हम ऐसे ही घूमने आए थे बच्चों को लेके। अच्छा, बच्चों को लेके आए। भाई अभी IAS हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा भाई IAS बन गया है। जिले में सब जगह उसकी चर्चा चल रही है, जहाँ सुनो वहाँ सभी बोल रहे हैं फ़ोन करके कि न्यूज़ से लेकर हर आज ऐसा दिन आ गया कि सारे न्यूज़ वाले हमारा तब सुबह से लेकर शाम तक नींद हराम हो गई कि किसी को पानी पिलाना, न्यूज़ वाले सब मतलब आ रहे हैं कि आदमी सो नहीं पा रहा है। ऐसा दिन मतलब सोचा था कि सबको देखते थे कि न्यूज़ में सभी बच्चों का इंटरव्यू आ रहा है, ये आ रहा है, माँ बाप का आ रहा है, तो सोचा करते थे कि पिताजी हमारे करते थे कभी हमारे घर का भी कोई बच्चा ऐसा निकले कि हमारे घर भी न्यूज़ वाले सब लोग आए। तो आज चीज सपना पूरा हो गया। अच्छा, जब छोटे थे वो यहाँ पढ़ा करते थे, तब आपको उम्मीद था भाई इतनी ऊंचाइयां छू लेगा? नहीं, तब तो ऐसी उम्मीद नहीं लगती थी। इतनी मस्ती करता था कि उसके कोई नहीं जान सकता कि वो ऐसा करेगा। लेकिन इलाहाबाद जाते ही वो काफी धीरे धीरे सीरियस होता चला गया। इलाहाबाद ने उन्हें चेंज कर दिया। जैसे से कहता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। जैसे जैसे उसकी थोड़ी उम्र बढ़ी वैसे उसके अंदर जिम्मेदारियां बढ़ गई। जिम्मेदारियों को निभाते हुए आज वो इस जगह पहुंच गए कि हम लोग कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, इलाहाबाद की जो उनकी पढ़ाई थी, वो इलाहाबाद में जब वो गए हैं तो कितने साल इलाहाबाद थे, उसके बाद उन्होंने मूव कर दिया दिल्ली के लिए? 3 साल इलाहाबाद रहे, उसके बाद फिर वो दिल्ली चले गए। एक्चुअली जो है मेरी पूरी फैमिली जी, एज ए टॉल पूरी फैमिली हमारे इलाहाबाद में ही है। अच्छा अच्छा। तो अगर पढ़ाई करना है तो आप इलाहाबाद नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं तो फोन आएगा कि कहाँ नारायण कहाँ है, तो बोलेंगे यहीं है, तो बोले आ जाओ थोड़ा सा सब्जी लेके, ये को समझिए आप कि अगर वहाँ सर्व करें थोड़ा 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 थोड़ा, पूरी फैमिली वहीं है तो डिस्टर्ब हो जाते। अच्छा। इसलिए वो दिल्ली गए। अच्छा, और हब वो इलाहाबाद है, हाँ। अमूनन माना जाता है हब है। अच्छा, बनारस इलाहाबाद भी को हब मानते हैं। हाँ, चलिए, और ये हमें ये इनसे पूछना, बड़ी माम से पूछ लिया, पहले हमें इनसे पूछने, क्या लगते हैं आप उनके? बड़े पिता। बड़े पिताजी, आप, मैंने सुना था कि नारायण को आप मुंबई भी लेके गए थे। हाँ, लेके गए। क्या, क्यों वहाँ से वापस चले आते हैं? चला आया, नाम लिखा दिया, लेकिन 6 महीने में नहीं दिख पाया। इतनी ज़्यादा शिकायत, एक माँ करे दूसरी बात से उधर मारना बच्चों को, रोज कंप्लेन होती थी। और अंत में मुझे वापस उसको घर भेजना। तब वो कौन सी क्लास में थे जब आप लेके? दूसरी क्लास में। तभी से शरारत थी। हाँ, और क्लास में थे तो मजबूरन मुझे दीपावली की छुट्टी से पहले कि नाना आने लगे तो मैंने गाँव भेज दिया। तो अच्छा, जब वो शरारत थी, उस समय की जो पढ़ाई थी, उसको देखते हुए आपको लग रहा था कि नारायण इन ऊंचाइयों तक जाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था आपने? नहीं। लेकिन पिछले जैसे 4-5 साल की अगर बात कर दी जाए तो आप लोगों को क्या लगा कि अब नारायण जो है उस ऊंचाइयों को छू सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 1-2, 3 महीने फोन पे भी बात नहीं हो पाती थी। अच्छा, बातें नहीं करते थे? नहीं, बिल्कुल, बहुत कम बातें लगा दिया तो उठाया नहीं, फिर 2 दिन 3 दिन देखते देखते फिर हम भी भूल जाते थे, जान दीजिए। फिर कभी आप कभार लोगों को लगता था कि पढ़ाई में बिजी है। पढ़ाई में, हाँ। क्योंकि और यहाँ पर एक बता दूं मैं, ये है उनके बहन की बेटी है और इन्होंने एक पहले से ही सपना सजा लिया है। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी, बताइए कौन सी अभी क्लास में हो आप? 10th में। और कहाँ पढ़ते हैं आप? मुंबई। मुंबई में तो IAS बहुत कम बनते हैं। हाँ, तो फिर आप मुंबई से क्या दिल्ली जाने वाली हैं कि नहीं? अभी सोचा नहीं है बट जाऊंगी। लेकिन आपने सोच लिया है कि आप जो है IAS बनेंगे?
हाँ, मेरे दादा का बचपन से ही शौक था कि मैं आईएएस बनूं। तो आपने क्या सोच लिया है कि अब जो है मैं भी जो है आईएएस के लिए जो यूपीएससी की परीक्षा है उसमें तैयारी करेंगे, शुरू से अब लग गए हैं? हाँ, मैंने मामा को बहुत टाइम हो गया मैंने उनको देखा है, बट उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुकी हूँ एंड आई ऑल्सो वांट टू बिकम एन आईएएस नाउ। तो आपकी बेटी ने अभी से सपने सजा लिए हैं कि हमको जो है आईएएस बनना है। अब सपने तो देखें, जब वो लड़की पूरा करे तो जाने। नहीं, मामा पहले को देखिए, देख के पहले तो सपने ही देखना पड़ता है और जो सपने देखता है वही सपनों को जो है साकार करता है। हाँ, लेकिन सपनों के साथ जो है मेहनत भी कड़ी करनी पड़ती है। हाँ, तो जब सपने देखेंगे तो मेहनत करेंगे ही। पहले अगर बच्चों ने पहले से सपना नहीं देखा, कहते हैं लोग कि जब सपने आप देखोगे तो वो जो है ऊपर वाला जो होता है ना, वो जोड़ने लगता है, उस तरफ जो है जोड़ने लगता है। हाँ, ये जब मस्ती करता है दिन भर तो इसकी मम्मी क्या कहती है, मामा बहुत बड़े पुलिस बने हैं, तुमको जेल में डलवा देंगे। तो अब इतने छोटे बच्चे को जब जेल में डलवाने की धमकी देंगी तो कैसे बोले बताइए। अब आपके घर में जो है और कोई छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाइयाँ कर रहे हैं या अभी नहीं हैं? अभी हैं। अब उनके ऊपर एक तरह का कह दिया जाए तो उन बच्चों को प्रेशर हो गया, क्योंकि अगर जब घर में कोई बड़ी पोस्ट पे जाता है तो वो जो बच्चे होते हैं उनको जो है फॉलो करते हैं। बच्चे ऐसे हैं कि जैसे वो बैठा है, देखिए जी हाँ, बंदा, जी हाँ। ऐसे बच्चे आईएएस होते हैं हमारे हाँ, यहाँ। पीसीएस बहुत है यहाँ, जी। आईएएस नहीं था। हाँ, हाँ। तो कमी थी, वो पूरी हो गई। देखिए, इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं कोटा, और अगर आपको आईएएस बनना है तो आप जाइए जो है दिल्ली। और अब एक कहना है कि खान सर ने भी अभी एक नया इंस्टीट्यूट खोल दिया है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं उनका कहना है गरीब का भी बेटा हम बनाएंगे आईएएस। और खान सर को भी मैं सैल्यूट करूंगा, उन्होंने एक इतनी बड़ी पहल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आईएएस बनाना गरीबों के बस की बात नहीं है। जो उनका तो दोस्तों, अगर आप में टैलेंट है तो आईएएस की दरवाज़ा खटखटाइए और शायद आप भी उसमें हो। अच्छा, मैंने एक बार आईएएस के एक इंटरव्यू में सुना था, उन्होंने कहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा कि इतनी सीट है, मैंने सोचा पूरे भारत में सिर्फ एक सीट है और वो सीट सिर्फ मेरे लिए है, और वो सोचकर मैंने तैयारी किया और फिर वो आईएएस बन गए। जिस तरह से हमारे जौनपुर में नारायण जी ने एक इतिहास रच दिया है, तो हर साल जो है कम से कम 2-4 लड़के जौनपुर से आते रहें, यही मेरी दिली ख्वाहिश है। तो चलिए दोस्तों, ये इंटरव्यू जो है हम समाप्त करेंगे, और समाप्त करने से पहले मैं बता दूं कि एक बार फिर जो है इन लोगों का वीडियो देखिए और शेयर कीजिएगा, और शायद आपके शेयर से किसी का जो है भला हो सकता है, मतलब मोटिवेट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।